नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। यह है हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज। देखिए, इस चैप्टर में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जसपाल और हरप्रीत नाम के दो बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, जब वो क्रिकेट खेल रहे हैं अपनी गली में, तो वो देखते हैं कि एक घर है जो खंडर सा है, जिसको लोग भूतिया घर बोलते हैं बेसिकली। वहां से कुछ लोग आ रहे हैं और वो लोग इस घर की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काफी अमीज है इस बात को सोचकर, जिसको एक खंडर समझते हैं बेसिकली लोग इसकी तारीफ कर क्यों रहे हैं। और उनमें से एक वुमेन कहती है, हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, क्या आपने इसमें जो फाइन वुड कार्विंग की गई है, क्या आपने इसको देखा? ठीक है, और उनमें से एक वुमेन है, वो क्या कहती है कि हम मिनिस्टर को क्या है, एक लेटर लिखेंगे जिसमें हम कहेंगे कि आप इस घर को प्रिजर्व करें। अभी जो बच्चे हैं दोनों, ये बहुत ज्यादा सरप्राइज हैं। अबे सरप्राइज क्यों है, ये जानना चाहते हैं। आखिर ये सरप्राइज इसलिए है क्योंकि जिस घर को ये भूतिया समझते हैं, आखिर लोग इसकी तारीफ कर क्यों रहे हैं। ठीक है, नाउ द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। ठीक है, वेरी ऑफ्टन ओल्ड बिल्डिंग हैव टेल अ स्टोरी। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती है ना, वो कोई ना कोई स्टोरी क्या कहते हैं, वो कोई ना कोई स्टोरी को कहते हैं। ठीक है, देखिए, आज से 150 साल पहले जब पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब में जब रेलवे की लाइन बिछाई गई, तो इंजीनियर से जब खुदाई की रेलवे लाइन के लिए, तो उन्होंने देखा कि उनको कुछ ईंटें मिल रही हैं इस साइड से। ठीक है, उनको कुछ ईंटें मिली और कुछ जब उनको खंडर प्राप्त हुआ, तो उस खंडर से उनको ईंटें मिली। तो उन्होंने क्या किया, इन ईंटों का इस्तेमाल बिल्डिंग्स बेसिकली ईंटों का इस्तेमाल उन्होंने रेलवे लाइंस के इस्तेमाल के लिए किया। ठीक है, जब इन्होंने रेलवे लाइन का इस्तेमाल इन लाइंस के लिए किया, तो इन्होंने क्या कर दिया, जो उनको खंडर मिला, बेसिकली जो खंडर मिला और जहां पर जो ईंटें थी, ठीक है, ये जो ईंटें थी ना, ये बहुत ज्यादा प्योर, बहुत अच्छी क्वालिटी की ईंटें थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, रेलवे लाइन के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो खंडर वाला शहर इनको मिला था बेसिकली, वो पूरी तरीके से क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, लेकिन उसके 80 आज से 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट, उनको एक साइट मिली एंड रियलाइज दैट दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द सबकॉन्टिनेंट। और ये आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगता है कि ये जो है ओल्डेस्ट सिटी है सब कॉन्टिनेंट की। ठीक है, एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पा। देखिए, ये सबसे पहली जो ये था, ये जो शहर मिला, ये सबसे पहले मिला था। इसके बाद जितने भी शहर इसके जैसे मिले होंगे, इनको क्या कहा गया, हड़प्पा कहा गया। ठीक है, दीज सिटीज डेवलप 4700 ईयर्स एगो। ठीक है, आज से 47 साल पहले ये शहरों का डेवलपमेंट हुआ होगा, इनका विकास आज से 4700 साल पहले हुआ होगा। ठीक है, नाउ अब देखते हैं कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज। इन सिटीज के बारे में ऐसा क्या स्पेशल है जिनके बारे में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मेनी ऑफ दीज सिटीज डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट। इन सिटीज को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेसिकली ऐसे। ठीक है, नाउ देखिए, यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वो स्मॉलर बट हाई। बेसिकली जो वेस्ट का पार्ट है, सपोज ये वाला जो पार्ट है, ये स्मॉलर है और हाई है, मतलब थोड़ी सी हाइट पर बना हुआ है। और आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे क्या कहा है, सीटेडल इसे कहा है। ठीक है, जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर, जो ईस्ट का पार्ट है इसे लार्जर कहा है, और इसे बेसिकली क्या कहा गया है, लोअर टाउन इसे कहा गया है। ठीक है, नाउ वेरी ऑफ्टन वॉल्स ऑफ द बेग्ड ब्रिक्स वर बिल्ड अराउंड ईच ऑफ द पार्ट। ठीक है, इन चारों को, इन दोनों को घेरा गया है बे ब्रिक से। ठीक है, मतलब ईंटों से, इन दीवालों, इन जो दो तरीके के शहर है बेसिकली, जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया सिटी को, इनको चारों ओर से ईंटों से घेरा गया, मतलब एक बाउंड्री वॉल्स इनके इनके इर्द गिर्द बनाए गए। ठीक है, द ब्रिक्स वर वेल बेक्ड एंड दे हैव लास्टेड फॉर 1000 ईयर्स। इतनी इतने अच्छे तरीके से बनाई गई हैं कि हजारों साल टिकी हैं। ठीक है, नाउ द ब्रिक्स वर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। देखिए, जो ब्रिक्स को जब लगाया गया है ना, तो इनको इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ये जो बेसिकली जो दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं बेसिकली, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इन सम सिटी स्पेशल बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। देखिए, कुछ शहरों में जो सीटेडल है, जिसे हमने अपर टाउन बोला है बेसिकली, जो हाइट पर है वेस्ट की डायरेक्शन में, यहाँ पर कुछ अच्छी आपको क्या मिली, स्पेशल बिल्डिंग्स मिली है। जैसे एग्जांपल के लिए मोहनजोदारो में आपको क्या मिलता है, आपको एक स्पेशल टैंक मिलता है। ठीक है, विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल अ ग्रेट बाथ। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे क्या कहा है, ग्रेट बाथ कहा है। ठीक है, was built in this area। ठीक है, this was lined with the bricks। ठीक है, and coated with the plaster। देखिए, ब्रिक से बना है, इसको कोट किया गया है प्लास्टर से। ठीक है, एंड मेड वाटर टाइड विद द लेयर ऑफ द नेचुरल तार, ताकि क्या हो सके, बेसिकली इसके ऊपर फिर तार लगाया गया और उससे पहले इस पर प्लास्टर लगाया गया, ताकि पानी का जो है रिसाव ना हो सके। ठीक है, नाउ देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन
टू इट फ्रॉम द टू साइड, बेसिकली दोनों तरफों से सीढ़ियां बनाई गई हैं ताकि आप नीचे तक पहुंच सकें, ठीक है। वाइल देयर वाज रूम्स ऑन द ऑल साइड, देखिए इसके चारों ओर क्या है, इसके बाद रूम्स बनाए गए, ठीक है। वाटर वाज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम द वेल, ठीक है, बेसिकली वाटर कहां से लाया जा रहा था, वेल से लाया जा रहा था, एंड ड्रेन आउट आफ्टर द यूज, और इस्तेमाल करने के बाद इसको ड्रेन करने के लिए भी कुछ कोई एक ऐसी तकनीक बनाई गई थी जिससे पानी जो है इजीली ड्रेन आउट हो जाए, ठीक है। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक डिप इन दिस टैंक ऑन द स्पेशल ओकेजन, आमतौर पर आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा माना कि स्पेशल ओकेशंस पे जो स्पेशल लोग थे वो इसमें क्या किया करते हैं, डिप किया करते हैं, मतलब इसमें नहाया करते थे, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी सिटीज मिली है, ठीक है, सच एज कालीबंगन एंड लोथन एंड फायर अल्टर्स, बेसिकली यहाँ पर क्या मिले, फायर अल्टर्स मिले, बेसिकली वेयर सैक्रिफाइस में बी परफॉर्म, ठीक है। बेसिकली जो अल्टार्स मिले, बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाता है, यज्ञ को परफॉर्म किया जाता है, सैक्रिफाइस को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउस, देखिए बेसिकली जो हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल में क्या मिले हैं आपको, स्टोर हाउस भी मिले हैं, ठीक है। नाउ These cities were found in, अभी शहर कहाँ कहाँ मिले आपको, पंजाब में मिले हैं, सिंध में मिले हैं जो मॉडर्न डे पाकिस्तान में, इसके अलावा हिंदुस्तान की कहाँ कहाँ मिले हैं आपको, गुजरात में मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं, हरियाणा में मिलते हैं, और हिंदुस्तानी पंजाब के अंदर आपको ये चीजें मिलती हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट, आप आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर यूनिक ऑब्जेक्ट्स मिले, ठीक है। अभी कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, रेड पोटरी मिले हैं, ठीक है, पेंटेड विद द डिजाइन इन द ब्लैक, ठीक है, स्टोन वेट मिले हैं आपको, सील्स मिले हैं, स्पेशल बीड्स मिले हैं, कॉपर टूल्स मिले हैं, और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिली हैं, ठीक है। अब मैंने शहरों की बात की तो शहरों को देख लेते हैं, ये देखिए ये है मोहनजोदड़ो, इंडस रिवर के किनारे, ठीक है। इसके अलावा यह है ढोलावीरा, इंपॉर्टेंट सिटी है, यह है लोथल आपका गुजरात में, ठीक है ना, यह है हमारा हड़प्पा, यह है कालीबंगन, यह है आपका राखीगढ़ी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हाउस, ड्रेन एंड द स्ट्रीट, अब यहाँ के हाउसेस कैसे थे, ड्रेन्स कैसे थे और स्ट्रीट कैसे थे, ठीक है। मैं आपको बता दूं इनका जो पैटर्न था ना, हाउस का पैटर्न, ड्रिल का, ड्रेन्स का पैटर्न, स्ट्रीट का पैटर्न बहुत ज्यादा अच्छा था, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके बारे में। जनरली हाउस वर आइदर ऑन द टू स्टोरीज हाई, ठीक है, आइदर हाउस जो था या तो एक स्टोरी हाई थे या दो स्टोरी हाई थे, मतलब दो मंजिला घर भी में थे, ठीक है। रूम्स को जो है ना बेसिकली कोर्टयार्ड के अराउंड बिल्ड किया गया था, सपोज ये कोर्टयार्ड है, सपोज ये कोर्टयार्ड है, तो इसके अराउंड जो है बेसिकली रूम है, ठीक है। और रूम में, अगर रूम के बाहर आपका दिखता था, बेसिकली यहाँ पे आपको कोर्टयार्ड दिखता था, ठीक है। मोस्ट हाउसेज मेड सेपरेट बाथिंग एरिया, हर घर में क्या था, सेपरेट बाथिंग एरिया था, और कई घरों में वेल्स भी था वाटर सप्लाई के लिए, मतलब कुआं भी बनाया गया था, ठीक है। मेनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, ठीक है, इनके अंदर क्या था, जो ड्रेन्स है वो कवर्ड थे, ठीक है। नोटिस हाउ केयरफुली दीज आर लेड आउट इन द स्ट्रेट लाइन, देखिए जो ड्रेन्स है बेसिकली स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ऑल थ्रू यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप, ठीक है, हर जो ड्रेन था बेसिकली इसको थोड़ा सा जेंटल स्लोप दिया हुआ था, ताकि क्या हो सके, पानी जो है इजिली निकासी की जो प्रक्रिया है बेसिकली वो की जा सके, पानी आसानी से, जो ड्रेन का जो वाटर है बेसिकली जो क्लीन वाटर नहीं है उसको आप इजीली क्या कर सके, सिटी से आप आउट कर सके इसे, ठीक है। नाउ ऑफ वेरी ऑफ्टन ड्रेन इन द हाउस वो कंस्ट्रक्ट, ठीक है, जो घर के जो ड्रेन थे बेसिकली ये कनेक्टेड किए गए थे जो मेन ड्रेन था इसके साथ, और जो बेसिकली जो स्ट्रीट ड्रेन था इसको बाद में बड़े ड्रेन के साथ कनेक्टेड किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा जो ड्रेन थे वर कवर्ड, ये जो ड्रेन थे ये कवर्ड थे, और कभी कभी क्या करते थे कि इंस्पेक्शन करने के लिए, मतलब सफाई करने के लिए ड्रेन्स के ऊपर एक एक स्पेशल जगह पर, मतलब कई एक पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर इनके तो होल्स भी दिए गए थे जिनसे इनको क्या किया जा सके, बेसिकली क्लीन किया जा सके, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद इनके अंदर होल्स दिए गए थे, ठीक है। नाउ ऑल थ्री हाउसेस ड्रेन्ड एंड द स्ट्रीट्स वर प्रोबब्ली प्लान्ड एंड बिल्ट वर probably planned and built in the same at the same time, बेसिकली जब इन तीनों चीजों को बनाया गया ना तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर बनाया गया और एक साथ इनको मिलकर बनाया गया, हिंदुस्तान की तरह नहीं कि पहले रोड बना दी, रोड के ऊपर अब आपको लगा कि यार पाइपलाइन भी डालनी है तो पाइपलाइन के लिए फिर रोड को खोदो, फिर रोड बना दी, अब आपको लगा यार इसके नीचे से वाईफाई की वायर्स भी जानी चाहिए फिर रोड खोदो, ऐसा नहीं, ठीक है। तीनों चीजें जब बनाई गई ना, घर बनाए गए, जब स्ट्रीट्स बनाई गई, जब ये ड्रेन्स बनाए गए तो बहुत प्लान्ड वे में बनाए गए, ठीक है। नाउ अब देखते हैं लाइफ इन द सिटी, ठीक है। अब लाइफ कैसी थी यहाँ हड़प्पा के लोगों की, ठीक है। हड़प्पन सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस, ठीक है, हड़प्पा की जो सिटी थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, बिजी सिटी थी, ठीक है। नाउ ठीक है, यहाँ के जो लोग थे बहुत ज्यादा व्यस्त थे, ठीक है। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, दीज आर प्रोबब्ली द रूलर्स, देखिए जो जो इस टाउन प्लानिंग जिन्होंने की थी ना उन्होंने बहुत प्लान्ड वे में की, ठीक है। स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई गई थी, बहुत प्लान्ड वे में बनाई गई थी, और ये जो बिल्डिंग्स और जो प्लान किया गया था ना, ऐसा माना जाता है कि यहाँ के रूलर्स के द्वारा ही किया गया, ठीक है। इट इज लाइकली दैट द रूलर्स
सेंड पीपल, ठीक है, अभी जो रूलर्स थे ना ये लोगों को दूसरी जगहों पर भी भेजा करते थे, किस लिए? टू गेट मेटल एंड प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग दैट दे वांटेड, ठीक है। जो ये जो रूलर्स थे ये अपने अपने यहाँ की जो जनता थी इनको दूसरी जगहों पर भेजा करते थे, ताकि ये दूसरी जगहों से क्या लेकर आ सके? मेटल लेकर आ सके, प्रीशियस स्टोन्स लेकर आ सके और अदर चीज लेकर आ सके जिनकी उन्हें जरूरत है, ठीक है। दे में have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves। बेसिकली जो राजा थे अपने पास क्या रखते थे? ऑर्नामेंट्स रखते थे गोल्ड और सिल्वर के, ठीक है, और ब्यूटीफुल बीड्स भी अपने पास रखते थे। एंड there were scribes, people who know how to write and who help prepare the seals and perhaps wrote on the materials that have not survived। बेसिकली यहाँ पर क्या था? स्क्रैप्स भी रखे गए थे। बेसिकली यहाँ पर जो लिखने के लिए चीजें थी, बेसिकली यहाँ पर जो पिक्टोरल इनकी जो स्क्रिप्ट है बेसिकली ये पिक्टोरल है, तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें भी यहाँ पर रखी गई थी, ठीक है। नाउ बिसाइड देयर वर मेन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन, बेसिकली जो क्राफ्ट पर्सन थे वो मेन और वुमेन दोनों थे, ठीक है, मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग आइदर इन द होम्स और इन द स्पेशल वर्कशॉप। ये जो लोग थे मेन और वुमेन थे ये क्या थे? क्राफ्ट पर्सन थे, और ये स्पेशल चीजें बनाते थे या तो अपने घरों में या किसी पर्टिकुलर एक वर्कशॉप के अंदर, ठीक है। नाउ people were traveling to the distant land or returning with the raw materials and perhaps stories। देखिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे या तो मेटल्स की खोज में या किसी रॉ मटेरियल की खोज में, और वहां से वो लेकर क्या क्या आते थे अपने साथ? रॉ मटेरियल्स लेकर आते थे और अलग अलग कहानियां वो अपने साथ लेकर आते थे, ठीक है। दूसरे दूसरे कल्चर की जो चीजें थी बेसिकली दूसरे जो सिविलाइजेशन के जो रूल्स रेगुलेशन उनका जो कल्चर है उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो अपने साथ लेकर आते थे, ठीक है। मैनी टेराकोटा टॉयज have been found and children must have played with these, ठीक है। बहुत सारे जो है मिट्टी के बने हुए आपको यहाँ पर खिलौने मिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि इनसे बच्चे जो है इस दौर में खेला करते होंगे। देखिए ये मिले हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। नाउ न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, अब देखते हैं, ठीक है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द objects that were made and found in the Harappan cities। Most of the things that have been found by the archaeologists are made of stone। बहुत सारी जो चीजें हड़प्पन सिटी में ना ये किससे बनी है? या तो स्टोन से बनी है या शेल से बनी है या मेटल से बनी है, और इसके अलावा कॉपर से बनी है, ब्रॉन्ज से बनी है, गोल्ड से बनी है और सिल्वर से बनी है, ठीक है। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक टूल्स। बेसिकली कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? टूल्स बनाने के लिए या वेपन्स बनाने के लिए या ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए या वेसल्स बनाने के लिए, ठीक है। और गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल बेसिकली किस चीज के लिए किया जाता है? ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, ठीक है। ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर का प्रयोग बेसिकली किया जाता था, ठीक है। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ द बीड्स, वेट एंड द ब्लेड्स। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे इंटरेस्टिंग चीजें हमें मिली हैं वो है बीड्स, वेट एंड ब्लेड्स, ठीक है। नाउ हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ द स्टोन। हड़प्पन से क्या बनाई थी? सील्स भी बनाई थी, ठीक है। नाउ दीज वर जनरली रेक्टेंगुलर। इनकी जो सील्स थी ना वो रेक्टेंगुलर थी इस तरीके से, ठीक है। नाउ आर यूजुअली हैव एन एनिमेटेड कार्वेट एनिमल कार्वेटेड ऑन देम। बेसिकली जो सील्स है ना इनके ऊपर क्या बनाया गया था? एनिमल बनाया गया था, एक जानवर बनाया गया था, ठीक है। द हड़प्पन्स आल्सो मेड पॉट विद अ ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन। बेसिकली इन्होंने पॉट्स बनाए थे और वो जो पॉट था बेसिकली उस पे क्या था? ब्लैक कलर का डिजाइन, सच एज वन शोन इन द पेज नंबर 6। आपने पेज नंबर 6 पे जो पॉट देखा जो मैंने आपको दिखाया था वही पॉट बेसिकली ये हड़प्पा का ही है, ठीक है। नाउ अब देखिए जो मेहरगढ़ नाम की जगह है ना यहाँ पर आपको कॉटन के भी साक्ष्य मिलते हैं और ये कितने साल पुराने हैं? 7000 साल पुराने बेसिकली आपको कॉटन के बेसिकली यहाँ पर एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। एक्चुअली पीसेस ऑफ द क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड विद द लिड ऑफ द सिल्वर वेस एंड सम ऑफ द कॉपर ऑब्जेक्ट एट द मोहनजोदारो। बेसिकली आपको कॉपर जो कॉटन है, कॉटन का जो कपड़ा है बेसिकली इसके आपको क्या मिले? एविडेंसेस मिले विद द सिल्वर। सिल्वर के जो बेसिकली कुछ चीजें हैं इनके साथ आपको क्या मिले? कॉटन के एविडेंसेस मिले, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड स्पाइडल वॉल्स made of terracotta and fence and they were used for the spin thread, ठीक है। now many of the things that were produced were probably the work of the specialist। देखिए बहुत सारी जो चीजें यहाँ पर बनाई गई थी ना ऐसा माना जाता है कि ये स्पेशलिस्ट लोगों के द्वारा बनाई गई थी। स्पेशलिस्ट यानी ये जो लोग इनको बना रहे थे ना ये काफी स्किलफुल थे, ठीक है। अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन। अब स्पेशलिस्ट होता कौन है? अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। बेसिकली स्पेशलिस्ट वो व्यक्ति है जो किसी एक ही पर्टिकुलर काम को करता है और उसमें उसको महारत हासिल हो इस पर्टिकुलर काम में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर क्या दिया गया? कटिंग स्टोन, पॉलिश ब्रेड्स और बीड्स और कार्विंग सील्स, ठीक है। नाउ अब देखें यहाँ पर क्या दिया गया है कि नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। हर कोई क्या हो सकता है? स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। We do not know whether only men were the specialists or only women were the specialists। हम ये नहीं जानते कि men ही specialist थे या women ही specialist थी, बट ऐसा माना जाता है कि perhaps men और women दोनों ही क्या थे? specialist थे इस
काम के लिए, ठीक है। नाउ इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल बेसिकली जब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में आता था ना, ये आता कहाँ से, ठीक है। रॉ मटेरियल आर द सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली। अब रॉ मटेरियल कहाँ से क्या होता है, बेसिकली रॉ मटेरियल क्या होता है जो आपको या तो नेचुरली मिल जाता है, ठीक है, जैसे वुड मिल जाता है, ओर्स ऑफ मेटल्स मिल जाती है, या फिर क्या होता है रॉ मटेरियल आप प्रोड्यूस करते हैं, फार्मर और हेडर्स क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दीज आर द प्रोसेस, these are then processed to produce finished good। बाद में जो रॉ मटेरियल आपको मिलता है आप उसको प्रोसेस करते हो और उसको फाइनल गुड में तब्दील करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लॉथ, ठीक है। बेसिकली को फार्मर ने क्या उगाया, कॉटन उगाया, बाद में आपने इसको कपड़ा बनाया, ये इसका क्या है एग्जांपल है, ठीक है। while some of the raw material that the Harappan were used were available locally, ठीक है, बेसिकली जो हड़प्पन जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं या तो उनको वो लोकली मिल जाता था, या इसको ये लोग क्या क्या करते थे, इंपोर्ट क्या करते थे दूसरे सिविलाइजेशन, ठीक है। अब इनको लोकली क्या क्या मिल जाता था, मेनी आइटम्स सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड द प्रीशियस स्टोन हैड टू बी बॉट फ्रॉम द डिस्टेंट प्लेसेस। अब ये कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और जो प्रीशियस स्टोन्स हैं ये इनको दूसरी जगहों से लेकर आते थे, ठीक है, डिस्टेंस bought from the distant places, ठीक है। The Harappan probably got copper। अब देखिए हड़प्पन कॉपर जो है वो कहां से लेकर आते थे, बेसिकली कॉपर कहां से लेकर आते थे, राजस्थान से लेकर आते थे, एंड इवन फ्रॉम ओमान इन द वेस्ट एशिया, ओमान से भी ये लोग क्या लेकर आते थे, कॉपर लेकर आते थे। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा कि इनके जो कनेक्शन है वो कॉपर से रिलेटेड ओमान के साथ भी है। ये राजस्थान से तो कॉपर लेते ही लेते थे, इसके अलावा ओमान से भी इनके लिए कॉपर आता था, ठीक है। अब टिन जो है which was mixed with a copper to produce, देखिए जब आप कॉपर को टिन के साथ मिक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्रॉन्ज मिलेगा, ठीक है। और ये आप कहां से लेकर आते थे, मॉडर्न डे अफगानिस्तान और ईरान से आप ये लेकर आते थे, ठीक है। गोल्ड कुड हैव कम फ्रॉम द प्रेजेंट डे कर्नाटका, गोल्ड कहां से आता था, कर्नाटका से ही आता था, ठीक है। एंड द प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम द प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान, जो प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, ये कहां से आते थे, गुजरात से आते थे, ईरान से आते थे और अफगानिस्तान से आते हैं। आपको मैं प्रीशियस स्टोन का नाम बताता हूं, आप सर्च कीजिएगा ये कहां से आता था। लजिस लजूली नाम का एक जो प्रीशियस स्टोन है बेसिकली ये मिलता था, आप इसको सर्च कीजिएगा ये कहां से आता था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है। नाउ फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज। अब ठीक है, देखिए जो लोग अब यहाँ पर लोग हैं, इनका बिजनेस चल रहा है, ये लोग इन सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए, लोगों की एक्टिविटी फूड फूड ये लोग कहाँ से गैदर किया करते हैं, ठीक है। व्हाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, बहुत सारे जो लोग थे बेसिकली वो सिटीज में रह करते थे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग थे जो गांव के कंट्री साइड में भी रहा करते थे, यानी गांव के इलाकों में भी रहा करते थे। ये लोग क्या करते थे, जो गांव के इलाकों में रहते थे या क्रॉप्स उगाते थे और एनिमल्स को क्या करते थे, रेयर करते थे, ठीक है। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू द क्राफ्ट पर्सन। ये जो फार्मर्स थे क्या करते थे, क्राफ्ट पर्सन को क्या करते हैं, फूड सप्लाई किया करते, सिर्फ क्राफ्ट पर्सन को नहीं स्क्राइब्स को और रूरल इन द सिटीज को ये क्या क्या करते थे, फूड सप्लाई किया करते हैं। बेसिकली जो गांव में रहने वाले किसान हैं ये सिटीज में रहने वाले लोगों को क्या क्या करते थे, फूड सप्लाई किया करते थे, ठीक है। वी ऑल्सो नो फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द प्लांट दैट हड़प्पन ग्रुप, देखिए अब प्लांट के जो रिमेन है इनसे हमें ये पता लगता है कि जो हड़प्पन है ना ये क्या क्या ग्रो करते थे, वीट को ग्रो करते थे, बार्ले को करते थे, पल्सिस को, पीस को, राइस को, सेसमे, लाइन सीड एंड मस्टर्ड को ये लोग क्या क्या करते थे, ग्रो किया करते थे, ठीक है। अ न्यू टूल, देखिए प्लो वाज यूज्ड टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड। बेसिकली यहाँ पर एक नया टूल इजाद हुआ था जिसको हम प्लो कहते हैं। बेसिकली आज तो नॉर्मल है लेकिन उस समय के लिए नया था, तो इसके भी क्या मिले हैं यहाँ पर, एविडेंस मिले हैं, ठीक है। लेकिन ये जो प्लो हमको मिला है ना यहाँ से, ये जो हमको यहाँ से प्लॉ मिला है, बेसिकली ऐसा माना जाता है जो प्लॉ मिला है इस ये तो बेसिकली लकड़ी का बनता था। जब ये लकड़ी का बनता था तो ऑब्वियसली बात है लकड़ी इतनी देर तक टिक नहीं पाती थी, तो जो खिलौने मिले हैं ना इनसे पता लगा है कि ये जो प्लॉ है यहाँ पर मिला है, ठीक है। वाइल रियल प्लॉ व्हिच वाज प्रोबब्ली मेड ऑफ वुड नॉट सर्वाइव, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, टॉय मेड हैव बीन फाउंड एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, some form of irrigation may have been used, ठीक है। देखिए इसलिए बेसिकली जो रीजन है पंजाब के जो वाले रीजन है बेसिकली यहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि एग्रीकल्चर करने के लिए जरूर यहाँ पर किस चीज का इस्तेमाल किया गया होगा, इरिगेशन का इस्तेमाल किया गया होगा, ठीक है। दैट्स मीन वाटर वाज stored and supplied to the fields when the plant were growing, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि पानी का इस्तेमाल, ये तो पहले पानी को स्टोर किया गया होगा और उसके बाद जब फसल को पानी चाहिए होगा, फसल को जब पानी की जरूरत होगी तब ये पानी छोड़ा गया होगा, ठीक है। नाउ हड़प्पन रेयर्ड कैटल, हड़प्पन क्या करते हैं, कैटल भी रेयर किया करते थे, शीप को रेयर किया करते थे, गोट एंड बफेलो को क्या करते हैं, रेयर किया करते थे, ठीक है। वाटर एंड द पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट, ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी थी, पास्चर जो है बेसिकली इनके सेटलमेंट के अराउंड इनको अवेलेबल थे, ठीक है। हाउएवर इन द ड्राई समर, जब ड्राई होता था मंथ में, ठीक है, समर के मंथ में, large herds of the animals were probably taken to the greater distance in search of grass and the water। जो हर्डर्स होते थे बेसिकली अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे पानी और
चारे की तलाश में, अपने जानवरों के चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह ये लोग जाते थे, ठीक है। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, अब ये फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे, जैसे बेर को कलेक्ट किया करते थे, ठीक है, मछली पकड़ा करते थे, ठीक है, हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक एंटेलोप, ठीक है, मतलब हिरन को भी ये लोग पकड़ा करते थे, ठीक है। अब देखते हैं अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन इन गुजरात, गुजरात का जो एक हड़प्पन टाउन है इसके बारे में अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली बात करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो जिस सिटी की हम बात करने वाले हैं वो है धोलावीरा, वाज लोकेटेड इन द खांदीर बेट, ठीक है, खांदीर बेट जिसको यहाँ पर बेत भी कहा गया है, बेसिकली इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये कहाँ पे है, रन ऑफ कच्छ में ये अवेलेबल है, ठीक है, रन ऑफ कच्छ के पास ये जगह है, धोलावीरा करके सिटी है जो लोकेटेड है नियर खादिर बेट, ठीक है। देयर वर where there was a fresh water and fertile soil, यहाँ पर क्या था, fresh water था और fertile soil था, ठीक है। Unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts, Dholavira were divided into three parts, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हड़प्पन जो सिटीज थी, बहुत सारी जो हड़प्पन सिटीज थी दो पार्ट्स में डिवाइड थी, ठीक है। जिसको हमने एक को क्या बोला, हमने जो वेस्ट में था इसको सिटाडेल बोला और इसको क्या बोला, लोअर टाउन बोला, ठीक है। तो ये जो सिटाडेल था ये वेस्ट में था और ये वाला जो था ये ईस्ट में था, ठीक है। लेकिन धोलावीरा क्या है, बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। धोलावीरा कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तीन पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। ईच पार्ट वाज सराउंडेड बाय विद द मैसिव स्टोन वॉल, ठीक है। जो तीनों पार्ट है बेसिकली ये क्या है, तीनों जो पार्ट्स हैं, बेसिकली टाउन के जो तीनों पार्ट्स हैं, सिटी के जो तीनों पार्ट्स हैं, इनको वॉल से सराउंड किया गया, मतलब इनके चारों ओर दीवारें बनाई गई और इन दीवारों में एक गेट भी दिया गया, ठीक है, एक बड़ा सा गेट भी आपको दिया गया, ठीक है। देयर वर आल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, इसके अलावा जो सेटलमेंट के अंदर एक लार्ज एरिया भी छोड़ा गया है और ऐसा माना जाता है यहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज होती रही होंगी, ठीक है। अदर फाइंड इंक्लूड लाल लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ द व्हाइट स्टोन एंड परहैप्स इन्वेडेड ऑन द, देखिए यहाँ पर हड़प्पन स्क्रिप्ट के भी यहाँ पर आपको क्या मिले, एविडेंस मिले हैं, ठीक है। दिस इज अ यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन द स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील्स, देखिए आमतौर पर क्या होता था कि हड़प्पन जो हड़प्पा के जो एविडेंस मिले हैं, बेसिकली हड़प्पन राइटिंग के जो राइटिंग के बेसिकली जो स्क्रिप्ट के जो हमें वो मिले हैं, एविडेंस मिले, ये छोटे छोटी चीजों पर होते थे, लेकिन यहाँ पर क्या मिले, बड़े से किसी चीज पर, बड़े से किसी जगह पर बेसिकली यहाँ पर हड़प्पन राइटिंग के हमें स्किल्स मिले बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली हड़प्पा में जो छोटी छोटी सील्स होती थी ना, इन पर इनके लेटर्स लिखे होते हैं, इनके अल्फाबेट्स जो होते थे बेसिकली यहाँ लिखे होते थे, लेकिन यहाँ पर बड़े से एक जगह पर बेसिकली हड़प्पा की जो राइटिंग्स हैं बेसिकली, ठीक है, उनको यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है। नाउ द सिटी इन द लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात, ठीक है। अब यहाँ पे लोथल नाम की एक सिटी है, इसके बारे में बात की जा रही है, साबरमती नदी की जो ट्रिब्यूटरी है इसके किनारे है, क्लोज टू गल्फ ऑफ खंबत, ये क्लोज है, काफी नजदीक है गल्फ ऑफ खंबत, ठीक है। इट इज It was situated near the areas where the raw materials such as semi-precious stones were easily available. ये जगह जो थी इसके इस जगह के नजदीक बहुत सारे जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स थे वो इजीली अवेलेबल थे, ठीक है। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ आउट ऑफ स्टोन्स, शेल एंड मेटल, बेसिकली इस जगह पर क्या किया जाता था, ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे स्टोन से, ठीक है, शेल से और मेटल से, बेसिकली निकासी का काम, निकासी माफ कीजिएगा, निकासी नहीं, बेसिकली जो ऑर्नामेंट्स बनाने का काम है ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट से बेसिकली वो यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। देयर वर आल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, सिटी में क्या मिला है, सिटी में एक स्टोर हाउस भी आपको मिला है, ठीक है। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इंप्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन द स्टोर, आपको यहाँ पे बहुत सारी सील्स, आपको सील्स एंड सीलिंग्स आपको क्या मिली है यहाँ पर स्टोर हाउस के अंदर आपको मिली है, ठीक है। ये है धोलावीरा का, ये है धोलावीरा की एक उसकी जगह, डॉकयार्ड की जगह, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए डॉकयार्ड एट लोथल, सॉरी धोलावीरा नहीं, लोथल में आपको क्या मिलेगी, ये डॉकयार्ड देखने को मिला है, ठीक है। दिस इज यूज्ड टैंक मे हैव बीन अ डॉकयार्ड, इसको क्या बताया गया है, यहाँ पर एक डॉकयार्ड बताया गया है, और वेयर बोट एंड शिप केम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या होती है, शिवर जो शिप्स होती थी इनको रोका जाता था, ठीक है। नाउ अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, piece of stone, half made beads, tools for bead making and finished beads have been फाउंड हियर, यहाँ पर एक बिल्डिंग मिली है, बेसिकली जो वर्कशॉप है, यहाँ पर पीस ऑफ स्टोन का काम किया जा रहा था, हाफ मेड बीड्स यहाँ पर बनाई जा रही थी, कि हम बेसिकली यहाँ पर एक वर्कशॉप मिली है लोगों को, एक बिल्डिंग मिली है जहाँ पर बेसिकली ये माना जा रहा है कि ये वर्कशॉप थी एक तरीके की, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं द मिस्ट्री ऑफ द एंड, आखिर ये जो सिविलाइजेशन है ना ये खत्म कैसे हुई, देखिए अब सिविलाइजेशन का स्टार्ट हुआ, सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, उसके बाद सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, सिविलाइजेशन के अंदर एग्रीकल्चर शुरू हुई, एग्रीकल्चर होने के बाद टाउन प्लानिंग हुई, टाउन प्लानिंग के बाद बेसिकली क्या हुआ, यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने देखा, उसके बाद हमने यहाँ ट्रेड देखा, ट्रेड किस तरीके से हुआ, शहर को देखा हमने, डिफरेंट शहरों को देखा, लेकिन
कुछ समय के बाद ही क्या हो गया, ये जो शहर था ना ये कहीं गायब सा हो गया। लेकिन इस गायब होने का जो कारण है उसको हम यहाँ पर जानने की कोशिश करें, ठीक है। अराउंड 3900 ईयर्स एगो, यानी आज से 3900 साल पहले, ठीक है, 3900 ईयर्स एगो क्या हुआ कि वी फाउंड द बिगिनिंग ऑफ द मेजर चेंजेस। हमें देखने को मिलता है कुछ बड़े चेंजेस हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। पीपल स्टॉप लिविंग इन द मेनी एरियाज ऑफ द सिटीज। लोगों ने क्या करा, शहरों के जो जो लोगों ने शहरों में रहना क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। राइटिंग सील्स एंड द वेटेज वर नो लॉन्गर यूज। अब क्या इन चीजों का इस्तेमाल, राइटिंग का इस्तेमाल, सील्स का इस्तेमाल, जो वेट्स है बेसिकली इनका इस्तेमाल होता हुआ आपको दिखता नहीं है, ठीक है। रॉ मटेरियल्स बॉट फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकम रेयर। देखिए जो रॉ मटेरियल्स ये बड़े दूर दूर से लेकर आते थे बेसिकली, इनके एविडेंसेस अब आपको नहीं मिलते, ठीक है। अब मोहनजोदारो में वी फाइंड दैट द गार्बेज पिल्ड अप on the streets, the drainage system broke down, and the new and the less impressive houses were built even over the streets। आपको क्या देखने को मिलता है, जो सारी टाउन प्लानिंग थी ना वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई। पूरे आपको स्ट्रीट में, आपको जो स्ट्रीट्स हैं वो उस तरीके से देखने को नहीं मिलती। स्ट्रीट्स के ऊपर आपको कचरा देखने को मिलता है। जो घर है बेसिकली अब वो उस तरीके के नहीं बन रहे हैं, ठीक है। और जो घर है बेसिकली वो झुग्गी झोपड़ियों जैसे वाले जो घर है बेसिकली वो बन रहे हैं, ठीक है। जो ड्रेनेज पैटर्न है बेसिकली वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, अब टूट चुका है। तो इसका जो कारण है बेसिकली ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो, ठीक है। अब व्हाई डिड दिस हैपन, आखिर ये हुआ क्यों हुआ, इसका रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट श्योर। देखिए इस ये सिविलाइजेशन जो है वो एंड क्यों हुई होगी, इसका कारण बेसिकली पता नहीं है, ठीक है। वी आर नॉट श्योर, ठीक है। सम स्कॉलर्स सजेस्ट, देखिए अब कुछ स्कॉलर्स क्या मानते हैं, रिवर ड्राइड अप, जो नदी है वो सूख गई होगी, ठीक है। अब दूसरे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं बेसिकली वो क्या मानते हैं, या तो डिफोरेस्टेशन की वजह से ऐसा हुआ होगा। एक बेसिकली यहाँ पे पहला रीजन जो आ रहा है कि वो नदी सूख गई होगी, ठीक है, रिवर क्या हो गई होगी, ड्राई हो गई होगी। दूसरा जो मान रहे हैं, दूसरा जो रीजन मान रहे हैं वो डिफोरेस्टेशन को मान रहे हैं, ठीक है। दिस कुड हैव बीन हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग bricks and for smelting copper ores, ठीक है। Beside grazing by large herd of cattle, sheep and the goat may have been destroyed the green cover in some areas there were floods। देखिए अब एक क्या रीजन यहाँ पर दिया जा रहा है कि फ्लड भी आया होगा। लेकिन अगर ये फ्लड आता, देखिए यहाँ पर इसके बाद फ्लड के से रिलेटेड क्या बताया गया कि अगर फ्लड आता तो बेसिकली फ्लड कहाँ आता, एक पर्टिकुलर रीजन में आता। हर जगह बेसिकली जो फ्लड है ये नहीं आता। लेकिन ये टाउन्स जो है अपने आप क्या हो गए, खत्म हो गए। लेकिन फ्लड जो है इसका मेन रीजन नहीं हो सकता, बिकॉज फ्लड जो है बेसिकली वो एक पर्टिकुलर रीजन में आता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जो है वो फ्लड आता है। हर जगह पर फ्लड नहीं आ सकता, क्योंकि आप देखिए सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, आपको हर जगह फ्लड नहीं आ सकता। पर्टिकुलर एक रिवर के अंदर फ्लड आया होगा, रीजन के अंदर फ्लड आया होगा, लेकिन हर जगह जो है फ्लड नहीं आ सकता, ठीक है। बट नन ऑफ दीज रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द साइट्स, ठीक है। लेकिन ये सारे रीजंस मैंने आपको बताए, ठीक है। पहला रीजन मैंने आपको बताया रिवर ड्राइड अप हो गई और डिफोरेस्टेशन का रीजन है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया फ्लड आ गया होगा। लेकिन ये जो सारे रीजंस है ना ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि जो साइट्स हैं, जो सारी साइट्स हैं बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं बेसिकली इनका एंड क्यों हुआ होगा, ठीक है। फ्लडिंग और द रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। देखिए अगर फ्लडिंग आया होगा, ठीक है, रिवर ड्राई हो भी गई होगी तो इसका इफेक्ट कुछ ही एरियाज पर क्या रहा होगा, कुछ ही एरियाज पर रहा होगा, ठीक है। इट अपेयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। ये भी माना जा रहा है कि जो रूलर्स ने इन्होंने जो यहाँ के जो रूलर्स हैं इन्होंने अपना जो कंट्रोल है ये क्या कर लिया होगा, खो दिया होगा, ठीक है। इन द केसेस, इन एनी केसेस द एफर्ट्स the effect of change are quite clear, ठीक है। sites in the Sindh and the West Punjab present day Pakistan was abandoned while many people move into the newer smaller settlement in the east and the west। देखिए बेसिकली जो पाकिस्तान की साइड है ना, जो पाकिस्तान के इलाके वाली साइट है बेसिकली सिंध और वेस्ट पंजाब की साइड है बेसिकली ये पूरी तरीके से क्या हो गई थी, अबेंडेंट हो गई थी। लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया था न्यूअर साइट्स की तरफ, न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स की तरफ उन्होंने मूव कर दिया था। अब ये किस साइड थी, ईस्ट की तरफ थी और साउथ की तरफ थी। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड के बाद हिंदुस्तान में एक नई सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ये सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट कब होगा, आज से 1400 साल पहले, ठीक है। 1400, देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड के बाद 1400 साल बाद बेसिकली नई सिविलाइजेशन की शुरुआत होगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।